कुमताई विधानसभा क्षेत्र। कुमताई विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 38,522 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही थी 2021 के विधानसभा चुनाव के अंदर, और यहाँ पर 65,655 वोट हासिल करके बीजेपी जो है तो पहले नंबर पर रही थी। इस तरह से इतिहास जो है तो खुद को दोहराएगा, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो खुमताई विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की जो मौजूदा कंडीशन है उसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि इस इलाके की जो राजनीति है, मिर्नल जो है तो सही किया जी, जो बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में 21 में जीत कर आई थी, तो क्या जो है तो इनका जो माहौल रहा है कि क्या इन्होंने इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट किया है, क्या नहीं। आप इनको 10 में से कितने नंबर देते हैं? और यहाँ पर जो है तो कांग्रेस ने क्या विपक्ष का रोल प्ले किया है? क्योंकि विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस विपक्ष में तो है, लेकिन कांग्रेस जैसा विपक्ष यही सरकारें सोचती हैं कि सबको दे, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष में रहते हुए ये काम कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये ना होते तो बेहतर होता, कोई दूसरा विपक्ष होता और वो दूसरा अच्छी तरह से काम करता। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इसी तरह से माहौल बन रहा है, जो लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा की शैली में भाषणों में नज़र आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो कुमताई विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनता जान रही है, समझ रही है, जो सेकुलर ज़हन वाले लोग हैं, जो देख रहे हैं कि इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा देश एक सेकुलर ज़हन है, सुकून से रहना चाहते हैं हर कोई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, या फिर हर समाज के कोई क्यों ना हो। तो इतना होने के बावजूद भी विकास की बात नहीं करते हुए, इतने साल हुकूमत करने के बाद भी इन्होंने विकास की बात नहीं की, बल्कि जो है तो यहाँ पर फिर वही बात रिपीट हो रही है कि मियाँ को ऐसा कर देंगे, मियाँ को वैसा कर देंगे। एग्जैक्ट मेजोरिटी के साथ सत्ता में है, इसके बावजूद भी डर जो है तो इनको किसका है ये समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो है तो जनता को एक चीज़ों से डर आते हैं कि मुसलमान आ जाएंगे या फिर ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। आपने बॉर्डर खुली क्यों छोड़ी है, इसके ऊपर भी सवाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये नहीं होता है, बस इतना होता है कि मियाँ को परेशान करना चाहिए। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर क्या रहेगा हालात, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।